हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस पोम, दैट इज द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। तो यहाँ पे जैसे हमने कल पढ़ा था बच्चों, एक आइलैंड है। आइलैंड क्या होता है बच्चों? अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल है, काम है, पीस है, शांति है वहाँ पे। और जिस तरह से हमने कल यस्टरडे भी डिस्कस कि पोएट जो है ही वांटेड टू गो बैक टू दैट प्लेस। क्यों जाना चाहते थे? क्योंकि वही पीस जो उन्हें सिटी में नहीं मिल रही थी उसको फिर से वो एंजॉय करना चाहते थे। तो वही हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं इनिसफ्री। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि एक ये म्यूजिकल पोम है। लिरिक एक वर्ड यूज हुआ है। लिरिक मीन्स ये सॉन्ग के है। Poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree, a place where he spent a lot of time as a boy. This poem is a lyric. Sweet memories of that place, that is why he wanted to go back to the lake island of Innisfree. फर्स्ट स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था बच्चों कि किस तरह से पोएट यहाँ पे क्या बोल रहे थे बच्चों कि मैं उठूंगा और अभी जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? इनिसफ्री में जाऊंगा, दैट प्लेस जहाँ पे मेरी मेमोरीज हैं। वहां पे मैं एक स्मॉल केबिन बनाऊंगा, रूम्स बनाऊंगा। और किसके बनाऊंगा? क्ले एंड वेटल्स। और जब मुझे भूख लगेगी, जब मेरे को नीड होगी खाने की, तो मैं 9 रोज ऑफ बीन वहां पे ग्रो करूंगा। क्लियर बच्चों? और हनी और हाइव से हनी लूंगा। और वहां पे जो ओपन प्लेस है वहां पे वेयर ही विल बिल्ड हिज रूम विल बी फुल ऑफ बजिंग साउंड ऑफ द बीस। लास्ट लाइन में लिखा है बच्चों, बीस एंड ओवर देयर ही विल लिव अलोन, और अकेले रहूंगा इन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। तो यहाँ पे हमने बताया था कि किस तरह से ये विलियम ईट्स हैं, विलियम बटलर ईट्स, और क्ले और वेटल से यहाँ पे उन्होंने अपना घर बनाऊंगा और किस तरह से वहां की जो शांति है नेचर से कनेक्ट रहूंगा। फिर इन द नेक्स्ट पैराग्राफ हमने पढ़ा था बच्चों कि किस तरह से पोएट ने यहाँ पे बताया था कि जो पीस है, शांति आएगी, एकदम से तो आएगी नहीं। कैसे आएगी? ड्रॉपिंग स्लो, धीरे धीरे आएगी। और कहाँ से आएगी? व्हील ऑफ द मॉर्निंग। तो यहाँ पे व्हील क्या है? जो मॉर्निंग में क्लाउड्स रहते हैं वो क्या बनाएंगे? मॉर्निंग का व्हील बनाएंगे, घूंघट बनाएंगे, और उसके पीछे जो है हाइट रहेगी। वहां से मुझे जो है क्या मिलेगी? पीस मिलेगी, शांति मिलेगी। और जब क्रिकेट सिंग्स करेंगे मॉर्निंग में, जो वो आवाज निकालेंगे वो उन्हें कैसे फील होगा? सॉन्ग की तरह। मिडनाइट्स में जो स्टार ट्विंकलिंग करेंगे वो उन्हें पीस देगा। नून में जो पर्पल ग्लो है ड्यू टू रिफ्लेक्शन, वो उन्हें क्या देगा? पीस देगा। एंड इन द इवनिंग जब स्मॉल लिनस बर्ड्स स्काई में उड़ेंगी तो वो उन्हें पीस देगा। तो डिफरेंट वे बताए उन्होंने कि किस तरह से वो वहां पे शांति को, पीस को फील करेंगे धीरे धीरे। इन द नेक्स्ट स्टैंजा फिर से उन्होंने बोला है कि डे एंड नाइट, दिन और रात, 24 आवर्स, आई अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर। जब पानी जो है शोर से टकराएगा, किनारे से टकराएगा, तो उसकी आवाज को मैं दिन और रात कहाँ पे सुनूंगा? व्हेन व्हाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, सड़क में, या पेमेंट्स में जो कच्चा रास्ता होता है ग्रे, वहां पे मैं जो है डीप in my heart he hears the sound deep in the innermost part of core means innermost part of his heart से उसको सुनूंगा। So in this stanza the poet says that now he will stand up and go to Innisfree because of all the time the sound of the lake waters striking the shore repeats in his mind. This sound attracts him towards the lake wherever he is, either standing on the roadway or on the grey colored pavement. He hears the sound deep in the innermost part of his heart. So this is all about this poem. तो यहाँ पे उनकी जो मेमोरीज हैं, क्योंकि वो सिटी में रहते हैं और उनका जो बचपन है, a lot of time he spent there, और जो शांति थी, कनेक्टेड थे, नेचर से कनेक्टेड थे,
उसको वो दोबारा जो है फील करना चाहते हैं। दैट इज वाई उन्होंने कहा मैं जाऊंगा वहाँ पे मैं स्मॉल रूम्स बनाऊंगा, खाने के लिए 9 रोज बीन्स ग्रो करूंगा, हनी को यूज करूंगा, और वहाँ पे किस तरह से जो शांति है वो कैसे आएगी, ड्रॉपिंग स्लो, धीरे धीरे आएगी। और डिफरेंट पाथ्स में देखा उन्होंने, मॉर्निंग में, मिडनाइट में या नून में, किस तरह से शांति को वो फील करेंगे। क्लियर? So this is all about this poem. Let's discuss the summary. The poet is reminded of his past. अपने past को वो यहाँ पे remind कर रहे हैं, अपनी memories को recall कर रहे हैं. His boyhood, when he visited the peaceful lake Isle of Innisfree, wants to go there and says that he will live there all alone. अकेले जो हैं वो वहाँ पे रहेंगे. He wants to build, और क्या करेंगे वो, build a small cabin, और किसका बना होगा वो, clay and wattles means twisted sticks का, जो fencing में use करते हैं. He would grow beans and get a honey bee hive from honey to survive on. और जब उन्हें भूख लगेगी तो ऑब्वियसली आप वहां रहेंगे तो खाने के लिए कुछ चाहिए, तो वो क्या करेंगे, 9 rows ऑफ बीन लगाएंगे वहां पे और यूज करेंगे हनी टू सर्वाइव. द पोएट डिस्क्राइब्स द पीसफुल नेचुरल सराउंडिंग्स ऑफ द लेक. तो ऑब्वियसली आप जो है, जैसे कल मैंने कहा था कि कोई भी पोम है तो आप उसको फील करके, इमेजिन करके उसे पढ़ें. कि एक आइलैंड है बच्चों, जैसे मैंने पहले बताया था कि आइलैंड क्या होता है, ए पीस ऑफ आइलैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड. चारों तरफ पानी है और एक लैंड है और वहां पे आप रह रहे हैं, तो उसकी जो ब्यूटी है उसको आप जो है फील कर सकते हैं. He says that the scene of the cloudy mornings, the shining stars at the midnight, the glowing sun, the birds flying in the sky give him peace. ये सारी चीजें उन्हें क्या देते हैं, पीस, क्योंकि वो वहां पे अकेले रह रहे हैं और इसको वो क्या करते हैं, फील करते हैं. He feels relaxed to hear the pleasant sound of the cricket song. और उन्हें जो क्रिकेट सॉन्ग है, जैसे कल भी मैंने बताया था आपको, क्रिकेट क्या होता है बच्चों, ग्रास होपर की तरह होता है, बट इसकी लेग्स कैसी होती हैं, शॉर्ट. जब मेल क्रिकेट जब सुबह मॉर्निंग में गाते हैं या जो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उसको उन्होंने कैसे फील करा है, एज अ सॉन्ग. द पोएट फील्स द अर्जेंसी टू गो टू द Lake Isle of Innisfree. In the depth of his heart, he can hear the sound of the lake waters hitting the shore. और उन्होंने क्या बोला है कि जब जो पानी जो है टकराएगा शोर से, किनारे से, तो उसके आवाज को वो सुनेंगे. It is as if the lake is calling him. और क्योंकि वो फील कर रहे हैं, तो वो जैसा आप फील करोगे बच्चों, आपको वैसी ही चीजें दिखाई देंगी. अगर आपको लग रहा है कि ये पानी आपको बुला रहा है, कॉल कर रहा है, तो आपको ऑब्वियसली वैसे ही वहां पे फील करेंगे, महसूस करेंगे. तो यहाँ पे पोएट को यही लग रहा है कि इट इज एज इफ द लेक इज कॉलिंग हिम. ही हियर्स द साउंड एवरीवेयर, ईदर ऑन द क्राउडेड रोड्स और ये आवाज क्योंकि वो दिल से सुन रहे हैं, तो उन्हें हर जगह वो सुनाई दे रही है, चाहे वो भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, चाहे वो पैदल रास्ता हो. The grey colored pavements of the city in which he lives, this indicates that he wants to escape from the artificial life of the city into the peaceful surroundings of nature. उन्हें जो सिटी लाइफ है वो उन्हें पसंद नहीं है, भीड़ भाड़ का इलाका पसंद नहीं है. That is why he wanted to go back to the Innisfree island where he spent a lot of time of his childhood. वो नेचर से कनेक्ट होना चाहते हैं, उसको फील करना चाहते हैं, उसकी ब्यूटी को फील करना चाहते हैं और एंजॉय करना चाहते हैं. क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम. अभी हमने समरी भी डिस्कस करी है. लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. पहले हम करेंगे बच्चों लिटरेरी डिवाइस. ऑल्ट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स. तो क्या होता है बच्चों ऑलिट्रेशन? ऑलिट्रेशन होता है जब कॉन्सोनेंट साउंड जो है क्लोज इंटरवल्स पे कोई वर्ड होते हैं और रिपीट होता है, दैट इज कॉल्ड योर ऑलिट्रेशन. तो कहाँ कहाँ पे है, लेट्स सी. द रिपीटेशन मे बी एट द बिगनिंग ऑफ सक्सेसिव वर्ड्स, एक के बाद एक जो है इनिशियल ऑलिट्रेशन, एंड विद इन वर्ड्स इंटरनल ऑलिट्रेशन. ऑलिट्रेशन मेक्स अ पोम लिरिकल.
ए हाइव फॉर द हनी बी, H और H। तो क्या है H बच्चों? अलिट्रेशन, कॉन्सोनेंट है और रिपीट हो रहे हैं। H साउंड इज रिपीटेडली यूज्ड। तो कॉन्सोनेंट क्या होते हैं बच्चों? कितने कॉन्सोनेंट होते हैं? 21 होते हैं और 5 आपके वोबल्स होते हैं, टोटल 26 लेटर्स होते हैं। इन द नेक्स्ट, द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? L एंड W, लेक, लैपिंग, वाटर, विथ। तो यहाँ पे भी क्या है, ये आपके कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहे हैं, लेक, लैपिंग और वाटर, W और विथ। Here I and W sounds are repeated. तो ये क्या है बच्चों? Alliteration. Next हमारा literary device which is used in this poem is metaphor. Metaphor क्या होता है बच्चों? When we compare two opposite things directly without using the word like or as. Like or as word use नहीं करते हैं to compare the two opposite things, then it is called your metaphor. Simile क्या होता है बच्चों? दोनों जो हैं सेम होते हैं, but what is the difference? Simile होता है बच्चों when we compare two opposite things by using the like or as. कौन से वर्ड यूज करते हैं? like और as. Then it is called simile. So metaphor is a figure of speech in which two unlike objects, means two opposite things, are compared by identification or by substitution of one and another. It differs from simile. जैसे भी मैंने आपको बताया simile से different होता है। क्यों होता है? क्योंकि simile में हम क्या यूज करते हैं? like और as word, but in metaphor में हम directly यूज करते हैं, directly compare करते हैं without using the word like or as. This is the difference between metaphor and simile. Wheels of the morning. अब यहाँ पे wheels of the morning तो totally different है बच्चों। wheel क्या है? आपका घूंघट है। इसके लिए it is a metaphor for the clouds. तो wheel किसके लिए यूज हुआ है? clouds के लिए। तो घूंघट और clouds दोनों opposite हैं। Clouds in the morning sky और maybe the fog of the early morning. Clouds हो सकते हैं या fog हो सकता है, धुंधला सा दिखाई देता ब्लड, और mist और maybe even the dew on the morning grass. तो सुबह क्या होता है बच्चों? या तो हल्के से क्लाउड होंगे, या आपका मॉइस्ट रहेगा, मिस्ट रहेगा, या आपका क्या रहेगा? वहां पे ड्यू रहेगा, ओस की बूंदे रहती हैं, जिसकी वजह से जो है ऐसा लगता है कि मॉर्निंग ने क्या पहना है? व्हील। तो दोनों अपोजिट थिंग है जिनको यहाँ पे कंपेयर कर। दिस कुड ऑल अपीयर लाइक व्हील्स दैट आर लिफ्टेड वंस द सन राइजेस। जो अगर सन जो है क्या हो रहा है बच्चों? एसेंट हो रहा है, राइज हो रहा है, तो कौन ढक देता है उसको? ईदर मिस्ट, ड्यू, या आपका क्लाउड्स और फॉग। So this is your metaphor. Next है personification. Personification क्या होता है बच्चों? जो क्वालिटीज होती है, ह्यूमन क्वालिटीज, अगर हम उसको यूज करते हैं फॉर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, या हम यूज करते हैं एनिमल्स के लिए, then it is called your personification. A poetic device in which human traits are attributed to something abstract or non-living thing or animals. तो यहाँ पे क्या है? The wheel of the morning. अब घूंघट कौन ओढ़ता है बच्चों? ऑब्वियसली वुमेन ओढ़ती है। ह्यूमन यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स है, और इट इज यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग। किसके लिए यूज हुआ है बच्चों? ईदर क्लाउड, फॉग, ड्यू, मिस्ट। Here morning is personified as a woman whose face is covered by a veil. घूंघट कौन लेता है बच्चों? एक वुमेन लेती है अपने फेस को कवर करने के। द फॉग, मिस्ट और ड्यू ड्रॉप्स इन द मॉर्निंग एटमॉस्फेयर फॉर्म द व्हील। और यहाँ पे व्हील को किससे कंपेयर कर रहा है बच्चों? किसके लिए यूज किया है? फॉर व्हील, ईदर फॉग, मिस्ट और ड्यू या क्लाउड्स। हल्के क्लाउड्स जो हैं उसकी, जिससे जो है सनराइज हो रहा है, ऐसा लगता है कि उसने घूंघट ओढ़ा है, व्हील ओढ़ा है। क्लियर?
Next is your anaphora. Anaphora क्या होता है बच्चों? Anaphora is the repetition of identical word or group of words in successive verses. Poets often repeat single words, जैसे हमने यहाँ पे use करा है, or phrases, lines and sometimes even whole stanzas at intervals to create a musical effect, to emphasize a point, to draw the reader's attention or to lend unity to a piece. जैसे यहाँ पे क्या है बच्चों? And I have dropped some piece there. For piece comes dropping, slow, dropping from the wheels of the morning. Here the words piece और dropping are repeated. तो यहाँ पे क्या है? कौन कौन से words repeat हो रहे हैं? Dropping और piece are repeated. Piece emphasize क्या कर रहा है? Calmness. And dropping stresses the easy pace of things. Slowly, धीरे धीरे, which is in contrast to the rush and humdrum of the city. जो इस city की जो life होती है उससे बिल्कुल क्या है? Different है. I will arise and go now. Expression has been used twice in the poem. एक बारी और use हुआ है, आप देख check कर सकते हैं. Once in the first stanza and then again in the last stanza. The repetition, apart from giving a smooth flow to the poem, brings out the poet's decisiveness. He is clear in his mind that he would definitely get up and leave for Innisfree. So ये poetic devices are used in this poem. Next आता है बच्चों एग्जाम में aspect based questions. Clear? तो आपका 9th क्लास में है, 10th में आपका बोर्ड क्लास है, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जैसे हम यहाँ पे डिस्कस करें. I will arise and go now. तो ये एक स्ट्रेंजर दिया है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स. तो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट वन. नेम द पोम एंड द पोएट. तो पोम का नाम आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे कोई ऐसे वर्ड्स यूज हुए हैं जो आपके माइंड में है कि इट इज फ्रॉम विच पोम. द लेक, क्योंकि वहां पे तो कोई से भी पोम का आपका आएगा एग्जाम में, तो यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड कि कौन सा वर्ड जो है यहाँ पे यूज. इनिसफ्री है तो आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि दिस इज फ्रॉम द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री. Name the poem and the poet. The name of the poem is The Lake of Isle of Innisfree and the name of the poet is William Butler Yeats. पूरा नाम क्या है उनका? W इनिशियल क्या है? WB Yeats और फुल क्या है? विलियम बटलर ईस्ट. नेक्स्ट है वेयर डज द पोएट वांट. अब यहाँ पे दोनों के नाम लिखने हैं आपको. वेयर डज द पोएट विश टू गो. अब कहाँ जाना चाहते हैं? यहाँ पे आंसर है आपका बच्चों. तो कैसे आंसर लिखना है? व्हाट डज द पोएट, क्या आएगा बच्चों? विशेस. क्यों आएगा बच्चों विशेस? क्योंकि यहाँ पे डज है. अगर डिड होता तो क्या लिखते हैं आप? विश्ड. तो यहाँ पे आएगा वेयर डज द पोएट. द पोएट विशेस टू गो टू इनिसफ्री आइलैंड. तो टू द पॉइंट आंसर लिखना है आपको. यहाँ पे हो जाएगा ई नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों. What sort of house will the poet build there? अब वहां पे कैसा घर बनाना चाहते हैं? तो यहाँ पे आंसर देखो बच्चों. And a small cabin built there. और किसका बना होना चाहिए? Clay and wattles. So he will build a house of clay and wood means यहाँ पे wattles means twisted sticks. तो आप twisted sticks भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट है हाउ विल मेक अ हाइव फॉर देम. सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बच्चों? लेट्स सी द क्वेश्चन. व्हाट विल द पोएट डू फॉर द हनी बी. हनी बी से वो क्या करेंगे? ही विल मेक अ हाइव फॉर देम और टेक द हनी फ्रॉम इट. नेक्स्ट है बच्चों हु एल्स विल लिव विद द पोएट देयर. कोई रहेगा बच्चों? क्या विश थी उसकी? ऑल अलोन. दिस इज द आंसर. He will live there alone. Clear?
He will live there all alone. He will make a hive for them and take the honey. Next है बच्चों, and I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the wheels of the morning, where the cricket sings. So let's see the first question. Who does I refer to in the first line? तो I किसके लिए यूज हुआ है बच्चों? Obviously किसके लिए यूज हुआ है? पोएट के लिए. तो पोएट कौन है? विलियम बटलर तो आई रेफर्स टू द, तो यहाँ पे सिंपल से आपको क्या लगाना है? एस लगाना. आई रेफर्स टू द पोएट इन द फर्स्ट लाइन. तो पूरा कंप्लीट भी आप लिख सकते हैं आंसर. To the poet, I refers to the poet in the first stanza, in the first line. यहाँ फुल स्टॉप नहीं आएगा, ये लास्ट में आएगा. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? What will the speaker have there? He will have peace of mind there. क्या होगा वहां पे उसके पास? Peace of mind. He will have, तो यहीं से आपको लिखना है, या आप लिखेंगे द स्पीकर विल हैव पीस ऑफ माइंड देयर. या तो यहाँ पे ही लिखेंगे या लिखेंगे द स्पीकर. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ दैट लैंड एट मिडनाइट? अब मिडनाइट के बारे में पूछा क्वेश्चन में, तो आप ध्यान रखिए, अगर मॉर्निंग के बारे में पूछेंगे तो मॉर्निंग का देना है, मिडनाइट का है तो मिडनाइट का. तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है? व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ दैट लैंड एट मिडनाइट? तो मिडनाइट का देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है? मिडनाइट ग्लीमर, द लैंड ग्लीमर्स एट मिडनाइट, कि कैसे चमकता है, जो स्टार्स हैं वो ट्विंकलिंग करते हैं एट मिडनाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? हाउ इज द इवनिंग एट दैट लैंड? उस लैंड में, आइलैंड में, इनसफ्री में इवनिंग कैसी दिखती है? पहले मिडनाइट का पूछा है. द इवनिंग्स ऑफ दैट लैंड आर विद बर्ड्स के साथ है बच्चों, लिनेट्स बर्ड्स. are full of small birds. स्मॉल बर्ड्स, और स्मॉल बर्ड्स का नाम क्या है बच्चों? लिनेट्स. ये क्या देते हैं उनको? पीस देते हैं. लिनेट क्या है? एक स्मॉल ब्राउन कलर की बर्ड है. नेक्स्ट है, व्हाट लैंड इज ए स्पीकर टॉकिंग अबाउट? किस लैंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे? ऑब्वियसली इनसफ्री. The speaker is talking about Innisfree Island. The speaker is talking about Innisfree Island. Clear बच्चों? और वहां पे उन्होंने he spent a lot of time as a boy. वही उनकी मेमोरीज हैं. और अभी जो, क्योंकि वो सिटी में रहते हैं और इतना क्राउड है वहां पे, इतना साउंड है, और उससे जो है, दैट इज वाई ही वांटेड टू गो बैक टू इनिसफ्री आइलैंड. नेक्स्ट है बच्चों, वेयर विल द पोएट गो इन द नेक्स्ट स्टैंजा? कहाँ जाना चाहते हैं? तो ऑब्वियसली इनिस आइलैंड. द पोएट विल गो टू इनिसफ्री आइलैंड. नेक्स्ट है, फॉर हाउ लॉन्ग टाइम विल द पोएट गो देयर? तो कितना है? ही विल गो देयर फॉर एवर, हमेशा के लिए वो वहां पे जाना चाहते. व्हाट विल द पोएट हियर
poet lapping the sound of the water against the shore. How the poet will hear this sound? The poet will hear this sound through the very core of his heart, innermost part of his heart. Name the poet. W.B. Yeats, पूरा भी लिख सकते हैं, William Butler Yeats. नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोम? विलियम वर्ड्सवर्थ. तो अभी हमने कहा था W.B. Yeats. Which place does the poet want to visit? कौन सा प्लेस करते हैं? द लेक, द माउंटेन्स, द बीच, और प्लेस ऑफ नेचुरल ब्यूटी इन Innisfree Island where he spent his childhood. So D is the right answer. Next है, where was the poet's childhood टाइम स्पेंट? तो कहाँ पे हुआ था ये चाइल्डहुड मेमोरीज थी जब वो सिटी में रह रहे थे? तो एट Innisfree Island. नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ अ हाउस डिड द पोएट वांट टू हैव एट Innisfree? किस टाइप का उन्हें घर चाहिए? स्टिक्स का और किसका चाहिए बच्चों? पेटल्स एंड क्ले. What did the poet want to create for honey bees? क्या बनाना चाहते हैं वो honey bees के लिए? Hives. How did the, और उसमें से क्या चाहिए उन्हें? Honey to survive. How did the poet want to live at Innisfree with friends? क्या वो अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, या पेरेंट्स के साथ, या विद सिबलिंग्स, अपने भाई बहनों के साथ एंड चिल्ड्रन? इट्स राइट आंसर इज alone. Name the plant the poet wanted to grow at. पोएट जो है जब उनको भूख लगेगी तो किस चीज की नीड होगी, तो क्या बोएंगे? विच प्लांट ही डिस्कस्ड इन द पोम? दैट इज योर बीन प्लांट. व्हाट काइंड ऑफ सीन इज देयर एट नाइट एट Innisfree? नाइट के समय कैसा रहता है बच्चों? ग्लिमरिंग, चार्मिंग. व्हेन स्टार क्या करते हैं? ट्विंकलिंग इन द स्काई. What kind of sounds did the poet hear at Innisfree? Horrible, noise, pleasing, buzzing music like sounds of bees. Next है, write full name of poet. W.B. तो William Butler Yeats. Why did the poet want to go to Innisfree? To enrich his spirit and feel light away from the noise of the city. सिटी की भीड़ भाड़ से वो बच के एस्केप करके कहाँ जाना चाहते थे? Innisfree. What kind of a scene is described at Innisfree? Golden hue, bright green and yellow lights, purple. नून टाइम का पूछा है बच्चों, तो ध्यान रखें कि डे टाइम पे क्या था, मॉर्निंग में क्या था, इवनिंग में, मिडनाइट में कैसा था. तो कैसा था बच्चों? नून में पर्पल ग्लो कैन बी सीन. नेक्स्ट है, हाउ मेनी रोज? तो कितनी रोज बच्चों? ही विल ग्रो, कितने लगाएंगे? 9 रोज. नेक्स्ट है, व्हाट साउंड्स डज द पोएट हियर इवन व्हेन ही इज अवे फ्रॉम द Innisfree? Sound of lake water. What kind of place was Innisfree? A place full of natural beauty, calm. नेक्स्ट है बच्चों, व्हेन एंड वेयर विल द पोएट एक्सपीरियंस पीस? तो कहाँ पे? लैप ऑफ नेचर एट द लेक Isle of Innisfree. He will observe the beautiful trees and sights. नेचर से कनेक्ट रहेंगे, और जो वहाँ का एटमोस्फियर है काम एंड कूल है. How does the poet describe the lake's waves? Hit its shore and create a low sound. It gives aesthetic pleasure. He hears it. तो क्या करेंगे? सिंपल एंजॉय करेंगे, और he finds his peace of mind. Why does the poet want to go to Innisfree? क्यों जाना चाहते हैं? ये कई बार हमने रिपीट किया है. To enjoy its natural beauty. Where is the poet standing? कहाँ है? रोडवे और on the pavements of the grey. अभी हमने इसको डिस्कस करा था. नेक्स्ट है, what does the Isle of Innisfree stands for the poet? Immense joy, pleasure. तो इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं बच्चों. आपको जो है क्या बनाना चाहते हैं? ही हियर्स अ पीस एंड ड्रॉपिंग साउंड्स. द पोएट हियर्स द लेक वाटर लैपिंग ऑफ द शोर विद लो साउंड्स. So with this we come to the end of this poem.
तो बच्चों टुडे वी कंप्लीटेड द पोम। आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गई होगी। कहीं पे आपको डाउट है तो यू कैन क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस